वेलकम बैक व्यूअर्स। आज जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, इटली की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें काफ़ी सारे मास्टर के प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है। बैचलर के कोई 2 प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं जिनमें एडमिशन ओपन है। तो उसकी एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा की वेबसाइट पर आते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज यहाँ से। यहाँ पे नीचे देखें तो स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, तो दोनों को एक दफ़ा देख लेते हैं। बैचलर के 2 प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं इंग्लिश में। एक है बैचलर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ और बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। दूसरा हमारे पास है मास्टर्स। तो मास्टर्स में जो एडमिशन ओपन है जिन प्रोग्राम्स में वो हमारे पास हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, बायोनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं मास्टर का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, जबकि बैचलर में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। तो मैं जस्ट 2 मिनट्स में बैचलर की जो है एक ओवरव्यू देता हूँ कि बैचलर के लिए एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। तो बैचलर वाले कोर्सेज पे आते हैं। अगर हम बैचलर पे देखें तो पहला कोर्स हमारे पास है बैचलर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज। सिंपल आपने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा चेक द IPH वेबसाइट, इस पे जाना है। तो सिंपल आपको ये इस वेबसाइट पे पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपने जाना है हाउ टू अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि अगर इसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इस ईमेल पे ये डॉक्यूमेंट भेज देना है और साथ में आपने CV, एक मोटिवेशन लेटर, पासपोर्ट, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हाई स्कूल की जो आपकी है और डिप्लोमा है जो हाई स्कूल का, और इंग्लिश सर्टिफिकेशन जो है आपकी IELTS है, कैम्ब्रिज टॉफल B2 लेवल, वो साथ में अटैच करनी है और इस ईमेल एड्रेस पे आपने भेज देनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल ये आपके पास इस तरह वर्ड में होगा। तो चाहे तो आप इसे यहाँ पे टाइप करें, चाहे तो इसे डाउनलोड करके लिख के आप यहाँ पे अपलोड कर दें, दोबारा से PDF बना दें। ये सारी एक फाइलें आपने PDF में इस ईमेल पे सेंड कर देनी है। सिंपल आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इस ईमेल पे भेज देना है। अब दूसरे कोर्स को देखते हैं। दूसरा कोर्स हमारे पास है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसको देखें बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इसकी अगर वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस नज़र आ रहा है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि सबसे पहले आपने अलाइस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अलाइस पोर्टल के बाद आपने जो मेन पोर्टल है अप्लाई का पोर्टल का, वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और इसके लिए ये टेस्ट भी होगा, कॉल की टेस्ट है, इनमें से एक ना एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। उसके बाद ये आपकी एलिजिबिलिटी कंसिडर की जाएगी। एक ओवरव्यू देता हूँ जनरल सा अलाइस पोर्टल के बारे में। तो सिंपल अलाइस पोर्टल पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे चले जाना है। सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपके पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम होगा आपके पास वो फॉरेन स्टूडेंट विदाउट इटालियन टैक्स कोड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे फॉरवर्ड करना है आपने। बाकी मैं एक जनरल सा ओवरव्यू देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे ही, वो मैंने डाउनलोड की हुई है। तो इसमें उन्होंने कंप्लीट जो है प्रोसेस बताया कि आपने कैसे फॉरवर्ड करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक किया, उसके बाद न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो इस पर टिक करने के बाद फॉरवर्ड करना है। अच्छा, अलाइस पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी गाइड है सारी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना के PDF फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। जैसे ही आप जाते हैं बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इसकी साइट पे, तो यहाँ पे आप नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा कि बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट। इस ब्रोशर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सिंपल ये पूरी डिटेल के साथ ओपन हो जाता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया हुआ है कि अगले स्टेप में क्या करना है आप। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था, तो इसको मैं स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ दूसरी एप्लीकेशन की तरफ, जो मेन पोर्टल है, जो वहाँ पे हमने काम करना होता है। सिर्फ यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए, तो उन स्टूडेंट्स को पहले अलाइस पे करना होता है। अलाइस पे करने के बाद मेन पोर्टल पे जाते हैं। मास्टर प्रोग्राम की तरफ मैं आता हूँ। तो सिंपल मैं मास्टर की एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसीड करता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे पोर्टल पे हमने जाना होता है। सबसे पहले
आप मैं पोर्टल का लिंक डायरेक्ट छोड़ भी दूंगा, या फिर आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं सिंपल कोई भी जो आप प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पे चले जाएं और वहाँ से भी आपको पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पे पोर्टल का डायरेक्ट लिंक छोड़ दूंगा, और अगर आप उसकी साइट से जाकर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कोर्स है वहाँ पे जाके उसके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे आते हैं तो एप्लीकेशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह की साइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मास्टर डिग्री बैचलर के लिए जो अप्लाई करते हैं तो उनका जो मेन पोर्टल होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमने काम करना होता है रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपकी आती है जिसमें आपका सर नेम, आपका नेम हो गया फर्स्ट नेम, इसी तरह जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी है, सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और ईमेल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सिलेक्ट की। कंट्री ऑफ रेजिडेंसी, स्काइप अकाउंट, एड्रेस आपने लिखना है और आपका जो टाउन है वो लिखना है, पोस्टल कोड उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने सेव करना है। सेव करने के बाद कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगी। तो सिंपल आपको एक ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड इंटर करने की बोल रहा है। सिंपल आपने कोई पासवर्ड अपनी मर्जी का एक इंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे सिंपल नीचे इसे सेव कर लेना है। नेम और आपकी पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं एक्सेस द पोर्टल। पोर्टल पे जाते हैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पर जो डिटेल्स हैं पर्सनल डिटेल्स आपकी सारी की सारी वो यहाँ पर शो हो रही हैं यहाँ पे। और साथ में आपने इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आना है क्वालिफिकेशंस, इस वाले ऑप्शन पे आना है और अपनी जो क्वालिफिकेशंस होंगी आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पर सिंपल आपको नीचे ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट की, उसके बाद डिग्री का जो नेम था वो आपने लिखा, यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी थी, 4 ईयर्स थी, डिग्री ऑब्टेन यस नो जो आपका अभी केस है वो आपने लिखना है। इसी तरह CGPA लिखा और आउट ऑफ वो आपने यहाँ पे सिंपल लिखा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कंट्री कौन सी थी और उसका नाम क्या था जिस इंस्टीट्यूशन में आपने डिग्री की है, और उसके साथ आपने डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी है उसकी फाइल यहाँ पे चूज फाइल करके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड हो जाएगी PDF फॉर्म में। इसी तरह डेट ऑफ ग्रेजुएशन, किस डेट को आपकी कंप्लीट हुई है और फाइनल ग्रेड आपका क्या था। इसी तरह डिग्री विद ऑनर्स है, इसको रहने देना। इसी तरह बाकी डिग्री है जो आपकी बैचलर्स की वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। DOV जो है ये ऑप्शनल है तो सिंपल इसको अपलोड नहीं करना। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है आपने। तो जो ही आपने सेव पे क्लिक किया आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, नीचे आपको लिखा हुआ भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो अब आप जब क्वालिफिकेशंस में आते हैं तो क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी वो ऐड हो चुकी हैं। नीचे आपने जो फाइल अपलोड की थी, ट्रांसक्रिप्ट थी, जो आपकी डिग्री थी वो भी यहाँ पे अपलोड हो गई हैं। तो सिंपल लास्ट स्टेप है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव नॉट अप्लाइड टू एनी डिग्री प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू अप्लाई प्लीज लिस्ट ऑफ ओपन कॉल्स। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो जो एप्लीकेशन जिन प्रोग्राम्स में ओपन है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। के बाद सिंपल आप नीचे देख सकते हैं कि किन किन कोर्सेज में एप्लीकेशन कॉल ओपन है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली केसेस देखे जाएं तो वो एप्लीकेशन में क्लोज हो चुकी है, लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसमें एप्लीकेशन कॉल ओपन है। इसी तरह न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, इसमें ओपन है, बाकी ये भी क्लोज हैं। और बाकी नीचे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें एप्लीकेशन ओपन है। जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का अगर देखूँ तो इसमें ओपन है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। और बाकी काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं अभी क्लोज हो चुके हैं, उनमें एप्लीकेशंस अगर आप यहाँ से मसलन किसी मैं इसको उठाता हूँ डाटा साइंस एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि ये जो लास्ट डेट थी इसकी वो 2 मई थी, ये अब क्लोज हो चुका है एप्लीकेशन, तो इसमें सबमिट नहीं करवा सकते।
तो 3 या 4 कोर्सेज है जिनमें अभी भी एप्लीकेशन ओपन है, जिनमें आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हैं। तो मज़ीद मैं इस प्रोसेस को एंड करता हूँ। आगे यहाँ पे सिलेक्ट किया अपनी जो रेलिवेंट फील्ड है, उसके बाद उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपसे ये पूछता है कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आपने यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है जो आप। तो इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, सीवी अपलोड करनी है, इंग्लिश की जो आपकी सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपलोड करने हैं, सिलेबस की डिस्क्रिप्शन जो होगी फुल वो आपने अपलोड करनी है, मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो अगर इसकी समरी मज़ीद देखना चाह रहे हैं आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करें और ये आपकी एप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम इन हेल्ड इन इंग्लिश न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, और डेट ऑफ सबमिशन जो ये लिखी हुई आ रही है एकेडमिक ईयर 2021-2022, ये सारी चीज़ें आपके पास नीचे लिखी हुई आ रही हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये सिंपल प्रोसेस था यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में एप्लीकेशन का। अभी तो काफ़ी सारे कोर्सेज में एडमिशन जो है वो तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन कुछ में ओपन है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस सब कोर्सेज का तकरीबन सेम ही होता है, सेम पोर्टल होता है, सेम प्रोसीजर होता है।